अब खबर ट्रंप के उस शासन की है जिसके चलते पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। ट्रंप के एक्शन पर सवाल भी खड़े हो रहे। यूएनएससी में आपातकाल मीटिंग भी बुलाई गई है। अब आखिर ट्रंप के एक्शन पर सवाल क्यों खड़े हो रहे, इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। अमेरिका से उठी एक कार्रवाई ने पूरी दुनिया की कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया। अब अमेरिका के इस कदम पर सवाल सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और लैटिन अमेरिकी राजनीति तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका खुद को लोकतंत्र और कानून का रक्षक बता रहा है, तो दूसरी तरफ उसी अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप लग रहे हैं। आज दुनिया ये पूछ रही है कि क्या अमेरिका वैश्विक व्यवस्था का प्रहरी है या फिर वही नियम तोड़ने वाला सबसे बड़ा खिलाड़ी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेनेजुएला पे अमेरिकी हमले पर चर्चा के लिए आज आपातकालीन बैठक बुलाई। ये बैठक परिषद के अस्थायी सदस्य कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई। इसे स्थायी सदस्य चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है। वहीं निकोलस मदुरो को आज न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश किया जाना है। निकोलस मदुरो पर 4 आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप नार्को टेररिज्म की साजिश, कोकीन इंपोर्ट की साजिश, मशीन गन और खतरनाक डिवाइस रखने की साजिश का आरोप लगाया गया है। दुनिया की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। वेनेजुएला में अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तीखी बहस छेड़ दी है। आज दुनिया की सबसे ताकतवर कूटनीतिक मेज पर सिर्फ सन्नाटा नहीं है, बल्कि सियासी तूफान आ गया है। अमेरिका ने इस कार्रवाई पर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई है। कोलंबिया के अनुरोध पर बुलाई गई इस आपात बैठक को चीन और रूस का खुला समर्थन मिला है। यही समर्थन इस बहस को साधारण नहीं बल्कि निर्णायक बना रहा है, क्योंकि जब सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य आमने सामने हों तो ये महज चर्चा नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने की कोशिश भी मानी जा रही है। Well, this is not technically an arrest, it's an abduction. An arrest is made by the police within its own jurisdiction. The US doesn't have jurisdiction within Venezuela, and this is an abduction where a head of state has been kidnapped and taken across to the US. The US doesn't have any jurisdiction over the matter. The courts where the president will be tried doesn't have jurisdiction in this case. So it's a brazen violation of international law by a power that has the military power. It has the capability to go in and abduct the president and his wife. ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का शासन न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल रहा था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी और संगठित अपराध का भी बड़ा केंद्र बन चुका था। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि मदुरो सरकार वर्षों से कोकीन तस्करी को संरक्षण दे रही है, जिससे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। Was removed, picked up and taken away. And so therefore, certainly in international law there are questions. In fact, the common belief would be it's against international law. It's violated the sovereignty of a nation. It's against the UN Charter. I'm not sure about the US law itself. Although when this last happened in 1990, when the then president of Panama, Noriega, was brought to the United States, the US court said how he is brought here is immaterial to us. We will only try him on the basis of evidence and the charge sheet presented. हालांकि अमेरिका भले ही अपनी कार्रवाई को सुरक्षा और कानून के चश्मे से दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा तल्ख है। अमेरिका का मकसद तेल, सत्ता और व्यापार का वो मोनोपोली माना जा रहा है जो ट्रंप की नीतियों में शुरुआत से देखी जा रही है। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में से एक है और अमेरिका की नजरें लंबे समय से इस ऊर्जा संपदा पर टिकी रही हैं। वेनेजुएला जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और मानवीय चुनौतियों से जूझ रहा है, अब वैश्विक ताकतों की रस्साकशी का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ अमेरिका अपने कदम को सुरक्षा और रणनीतिक हितों से जोड़ रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन इसे संप्रभुता पर सीधा हमला बता रहे हैं। न्यूज़ 360 में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।